समय गुजर गया, कब तक उम्मीद है? देखिए, नगर परिषद के चुनाव के लिए हमें पिपली और कुछ एरिया ने अंचल मैं कहूँगा जिन सिटी में सबने लिख के दिया कि इसको नगर परिषद की सीमा में लिया जाए। उनकी रिक्वेस्ट पर पिपली में तो उनकी रिक्वेस्ट पर हमने उनको नगर परिषद में एक आदेशन डाला। उसके बाद उसका पूरा केस बना। लगभग उसको टोटल चेन्नई से उसकी वार्डबंदी होनी थी, तो वार्डबंदी पूरी कंप्लीट हो चुकी। वार्डबंदी के समय भी किसी ने उसको किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं किया, वार्डबंदी ठीक ठाक हुई थी। उसके पश्चात अपना चुनाव आयोग ने उसकी अपना टोटल वोटिंग लिस्ट बनी, वोट लिस्ट बनी। कहीं भी किसी प्रकार का राजनीति कोई उसमें अंदर किसी का कोई उसके अंदर किसी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो वो इलेक्शन बिल्कुल प्रोसेस पूरा हो चुका था, अपना वार्डबंदी भी हो चुकी थी, उसके बाद वोट भी बन चुके थे। बनने के बाद हम इलेक्शन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार थी। हम लोगों की मीटिंग भी हो गई थी। आदरणीय हमारे प्रदेश श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, रवि प्रधान जी बैठे, टोटल हमारी मीटिंग होगी। और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल 100% तैयार थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो आज ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कराना चाहती, कांग्रेस पार्टी खुद कोर्ट में गई और कोर्ट में जाकर उनके जो काउंसलर थे उन्होंने एक रिट फाइल करी और उस रिट फाइल का सरकार को चुनाव आयोग और उसका जवाब दे रहे हैं। और हम तो एक और जाएंगे, अभी उसमें 8 मई लगी, 4 मई लगी है जो डेट। उससे पहले मैं अभी आदरणीय जी साहब से अपना चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जल्दी हियरिंग लेके इस इलेक्शन में जल्दी वार्डबंदी करना या उसके बाद वोट बनाना, ये चुनाव आयोग का काम है। इसके अंदर किसी राजनीतिक पार्टी का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ करती। उन्होंने बनाया, उन्होंने पूरा जिस प्रकार की गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से बनी, उससे पहले भी तो वार्ड बने हुए हैं। वो उन वार्डों के अंदर भी जाके देखिए, किसी वार्ड में 6-7 हजार वोट थी, तो किसी में 3,000 वोट थी, 2,000 वोट थी। तो जिस प्रकार की वार्ड बंदी उसके अंदर की वोट ही बनी है ना, तो वो बिल्कुल बनी है। उन्होंने आदरणीय हाईकोर्ट में डाला हुआ है। हाईकोर्ट जो निर्णय लेगा उस सबके लिए मैं क्या मान्यवर होगा। तो आप जाओगे हाईकोर्ट में कि पहले चुनाव? बिल्कुल, उसके अंदर हम एप्लीकेशन देंगे कि इसके अंदर अर्ली के लिए इसकी जो जल्दी से इसकी अर्ली रिंग हो जाए, ताकि लोग जो इस प्रकार के इलेक्शन के लड़ने जा रहे हैं तो हम बिल्कुल उसके लिए करना चाहते हैं। साथियों, जिस प्रकार से पता है कि थानेसर की जनता के साथ दोहरा रवैया नगर परिषद के चुनाव को लेकर अपनाया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, और अपने आप को विपक्ष कहे जाने वाले उन लोगों के द्वारा भी जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। नगर परिषद थानेसर के चुनाव तकरीबन 2 साल लेट होने को आए। ये एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और मैंने कुछ एक लाइन भी लिखी है कि 2 दोस्तों की बस इतनी सी दास्तान, अपने चक्कर में थानेसर की जनता को करा परेशान। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि 2 दोस्तों की सिर्फ इतनी सी दास्तान, अपने चक्कर में थानेसर की जनता को किया परेशान। ये 2 दोस्त हैं जो थानेसर की जनता को गुमराह करते आए, और थानेसर की जनता ने इन दोनों दोस्तों को बहुत प्यार दिया, बहुत वोटें दी, ईवीएम भर भर के वोटें दी। एक दोस्त को तो मंत्री तक बनाया, एक दोस्त को 2 बार का विधायक बनाया। लेकिन इन दोनों की दोस्ती के चक्कर में थानेसर की जनता को पिसता नजर आ रही। एक दोस्त ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अपने बड़बोल में बोल दिया कि मैं तो चुनाव 4 मई से पहले करवा दूंगा, जबकि उसके एक दोस्त ने कोर्ट का सहारा लेकर चुनाव की तारीख 4 मई की रखी हुई है। जनता ये सोच रही है कि ये कर क्या रहे हैं। एक दोस्त गलती करता है, दूसरा दोस्त उसकी गलती को सुधारने के लिए कोर्ट में जाता है, और वही दोस्त जो गलती करता है बिना गलती को सुधारे ये कह देता है कि कोई बात नहीं, मैं जो कोर्ट की तारीख है उससे पहले चुनाव करवा दूंगा। आम आदमी पार्टी तो सिर्फ एक चीज कहना चाहती है कि भैया तुम अपनी दोस्ती निभाओ, दिल खोल के निभाओ। लेकिन जो ये पक्ष और विपक्ष का इन 2 दोस्तों ने जो मुखोटा पहना हुआ है, ये मुखोटा उतार दो। थानेसर की जनता का जो लोकतंत्र का जो हक है, जो चुनाव का हक है, जो वोट डालने का हक है, वो आप लोग मत छीन। वार्डबंदी के अंदर आप लोग दोनों दोस्त मिलकर ड्रामेबाजी करते हैं। जब वोट बननी होती है तब आप दोनों दोस्त मिलकर ड्रामेबाजी करते हो। आप दोनों अपनी दोस्ती निभाना चाहते हो तो आप जहां मर्जी निभाएं, लेकिन लोकतंत्र के पर्व में चुनावों को टाल कर अपनी दोस्ती ना निभाएं। आम आदमी पार्टी सिर्फ एक दरख्वास्त करती है, और आप मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहती है कि जल्द से जल्द थानेसर नगर परिषद के चुनाव करवाए जाए। लोग परेशान हैं, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा नालियों में से, नालियां भर चुकी हैं।